अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में खुश हैं। तो यार पिछले दिन हमने काफ़ी सारे कल्कि 2898 AD मूवी के रिएक्शंस किए हैं और आप लोगों ने हमें टोटली ये चीज़ रेकमेंड की है, सजेस्ट की है कि आप महाभारत देखें, तभी आपको कल्कि मूवी समझ आएगी, क्योंकि वो है ही महाभारत पर। और कल्कि जो नाम है हमें अब पता चला है, हमने परसों वीडियो देखी कि लॉर्ड विष्णु के हमने 10 अवतार की देखी थी, लेकिन लोग उसमें कह रहे थे कि ये उनके असल में 24 अवतार हैं। इस वीडियो में 10 बताए गए, 24 है। और आप पूरी वीडियो देखें तो हम वो भी लाएंगे। अभी जो लोग हमें कह रहे थे कि यार महाभारत आप देखना शुरू करें, अब महाभारत जो पूरी एक सीरीज़ बनी हुई है उसकी 100 एपिसोड्स हैं, वो देखते देखते बहुत टाइम जाएगा। फ्यूचर में कभी हम देखते हैं नहीं देखते। एक दो क्लिप्स देखे हैं, क्लिप्स देखे हैं, द्रौपदी चीरहनन और एक दो और ट्रेलर भी देखा था। लेकिन अभी हम क्या है कि हमारे पास महाभारत की कंप्लीट स्टोरी 9 मिनट में, अंडर 9 मिनट्स। तो ये जिन भाई का चैनल है इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अब इस पर डिपेंड करता है कि ये अगर तो आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स के साथ तो हमें काफ़ी हद तक समझ आएगी। अगर शुद्ध हिंदी हुई तो वो थोड़ी सी हमारे ऊपर से गुजर जाती, फिर आप समझाएंगे। बहरहाल सुनियो की सुनो, चैनल का नाम है कल्कि's महाभारत कंप्लीट स्टोरी अंडर 9 मिनट्स। कल्कि लॉर्ड विष्णु का वो अवतार है जो वो कलयुग के बिल्कुल अंत पे इस अवतार में आएंगे और ईवल को ख़त्म करेंगे। अपने वाइट हॉर्स पर बैठकर वो आएंगे, इतना हमें पता चला है उस वीडियो देखने से। बहरहाल देखने से पहले ही महाभारत के लिए आप लोगों ने लाइक भी करना है और कमेंट देखने के बाद वीडियो पे ज़रूर करना है, ताकि हम और वीडियोज़ लेकर आएँ। देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। अभी जब से कल्कि 2898 AD रिलीज हुई है तब से बहुत लोगों के अंदर महाभारत की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Yes. लेकिन जब बात महाभारत के वेरियस कैरेक्टर्स, उनके बैक स्टोरी, वो क्यों धर्म और अधर्म की तरफ झुके, या इवन महाभारत का प्रमुख कारण क्या था, क्यों सिर्फ अश्वत्थामा ही जीवित है, कोई पांडव क्यों नहीं, ऐसे बहुत सवाल मन में ज़रूर आए होंगे। पर जब जवाब जानने की इच्छा हुई तो पता चला कि इसके लिए चाहे तो महाभारत की कोई शो देखनी होगी जो कि 100 से 150 एपिसोड्स की है, या कोई डिटेल्ड कहानी जो अगेन बहुत लंबी है। और इन कारणों के चलते ज़्यादा कुछ इस महायुद्ध के बारे में पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से कल्कि के ही बहुत सारे सीन समझ में नहीं आए। तो अगर आपके साथ भी सेम केस है तो टेंशन नॉट, मैं आज के इस वीडियो में महाभारत से लेकर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई ये सारी बातें बताऊंगा, बट इन समरी फॉर्मेट, ताकि आपको भी इसके रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। तो अब बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस कथा की शुरुआत मैं महाभारत के भीष्म पितामह के पिता से करूँगा। तो महाराजा शांतनु कुरु राज्य के राजा थे, जहाँ उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। तो ये कहानी आगे बढ़ती है जब एक दिन महाराजा शांतनु नदी किनारे एक सुंदर स्त्री को देखते हैं जो कि गंगा माँ होती है, और महाराजा शांतनु उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जहाँ माता गंगा इस बात के लिए मान जाती है। पर उनकी एक शर्त होती है कि महाराजा शांतनु उन्हें कभी भी किसी चीज़ से रुकेंगे नहीं। अच्छा। और इस शर्त को मानने के पश्चात महाराजा शांतनु और माँ गंगा का विवाह हो जाता है। और जब विवाह के बाद उन्हें संतान होती है तो माता गंगा उसे नदी में बहा देती है, और महाराजा शांतनु को ये बात बहुत पीड़ा देती है, पर वो वचन से बंधे होने के कारण कुछ नहीं बोल पाते। और ऐसे करते करते माता गंगा अपने 7 संतानों को नदी में बहा देती है। और जब वो इसी प्रकार अपने 8वें संतान के साथ भी वही करने जा रही होती है, तब महाराजा शांतनु का मनोबल टूट जाता है, और अपने वचन को तोड़ते हुए वो गंगा माँ को 8वें बच्चे को नदी में बहाने से रोक देते हैं, जिसपे माता गंगा अपने सारे संतानों को नदी में बहाने का कारण बताकर और महाराजा शांतनु को उनके विचार तोड़ने के कारण से अपने 8वें पुत्र के साथ वहाँ से चली जाती है। जहाँ फिर काफ़ी वक्त बाद जब महाराजा शांतनु गंगा किनारे टहल रहे होते हैं, तब वो गौर करते हैं कि गंगा नदी में पानी बहुत कम गया है। और जब वे इस चीज़ के कारण के जड़ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बालक अपने दिव्य अस्त्र की मदद से गंगा नदी के बहाव को रोका हुआ है, और वो बालक और कोई नहीं बल्कि उनके और गंगा माँ के पुत्र देवव्रत है। जहाँ फिर गंगा माँ उनके समक्ष प्रकट होकर देवव्रत की विद्या के बारे में बताकर देवव्रत को महाराजा शांतनु को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। फिर महाराजा शांतनु वापस हस्तिनापुर पहुंचकर देवव्रत को उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। भले उन्हें अभी माता गंगा से अलग होने का दुख तो था, पर वे अपने पुत्र के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है जब आगे महाराजा शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है,
पर इस अच्छा। विवाद से पहले सत्यवती महाराजा शांतनु से एक वचन मांगती है कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी उनके कोख से जन्म लेने वाला पुत्र होगा। अच्छा, जहां महाराजा दूसरी शादी शांतनु करते इस वचन को देने से साफ इनकार कर देते हैं। हैं। परंतु देवव्रत खुद इस सिंहासन को छोड़ देते हैं और आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने का वचन देते हैं, जिसके बाद सत्यवती इस विवाद के लिए मान जाती है। पर इस वचन के बारे में महाराजा शांतनु को जब ज्ञात होता है तब उनका विवाह हो चुका होता है, जिसकी वजह से महाराजा शांतनु बहुत दुखी होते हैं। पर देवव्रत के इस अत्यंत प्रेम और स्नेह को देखकर वे देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं, जहाँ देवव्रत का नाम इस कठोर वचन के कारण भीष्म पड़ता है। फिर आगे महाराजा शांतनु को पांडु और धृतराष्ट्र नाम से 2 पुत्र होते हैं व्यास जी की मदद से, और इन दोनों के साथ यमराज को मिले श्राप के कारण से व्यास जी और महारानी अंबिका और अंबालिका की सेविका से विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। परंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो इस कारण से आगे चलकर हस्तिनापुर का महाराजा पांडु को बनाया जाता है, जहाँ फिर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी और महाराजा पांडु का विवाह कुंती और माद्री से होता है। तो एक बार महाराजा पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में जाते हैं और वहाँ गलती से वे एक ऋषि और उनकी पत्नी को बाण से चोटिल करके मार देते हैं। परंतु मरने से पहले ऋषि ने महाराजा पांडु को श्राप दिया कि वे कभी भी अपनी पत्नियों के निकट नहीं जा पाएंगे, और अगर उन्होंने कभी अपनी पत्नियों के निकट जाने की कोशिश की तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। तो महाराजा पांडु इस बात से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि इस कारण से उनकी कभी कोई संतान नहीं हो पाएगी। परंतु जब माता कुंती उन्हें इस वजह से दुखी देखती है तो वह उन्हें अपने वरदान के बारे में ज्ञात करवाती है कि उन्हें वरदान है कि वे जिस भी देवता का स्मरण करेंगी उन्हें उनके एक अंश के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और इसी तरह से 5 पांडव का जन्म होता है, और वहाँ अच्छा। राजमहल में 100 कौरवों का भी जन्म होता है। फिर महाराजा पांडु और माता माद्री के स्वर्गवास हो जाने के बाद माता कुंती और 5 पांडव वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें और 100 कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पर मैं इस कहानी से थोड़ा विश्राम लेकर एक दूसरे अध्याय की तरफ आना चाहूँगा। असल में जब माता कुंती को यह वरदान मिला था कि वे जिस भी देव का स्मरण करेंगी तो उनके अंश के रूप में उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और इस आशीर्वाद को परखने के लिए उन्होंने सूर्य देवता का स्मरण किया और वरदान अनुसार उन्हें सूर्य पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। परंतु अविवाहित और लाज के कारण उन्होंने कर्ण को नदी में एक टोकरी में रखकर बहा दिया, जहां उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने नदी में बहते हुए देखा और उन्हें लाकर गोद लिया। फिर हम वापस से आते हैं इस पूरी कथा पर। तो जहां एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों और कौरवों को शिक्षा मिली, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को ब्राह्मण बताकर कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, और आगे चलकर दुर्योधन कर्ण को अपने स्वार्थ के लिए परंतु अपना मित्र बनाता है। अब आगे बहुत सी घटना होती है जिसमें पांडु पुत्र को मारने की षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिसमें से एक मामा शकुनी भी रचते हैं, परंतु पांडव वहां से विदुर की मदद से बचकर निकल जाते हैं और काफ़ी वक्त तक एक ब्राह्मण के घर में निवास करते हैं। परंतु सभी को हस्तिनापुर में यही लग रहा था कि पांडव और माता कुंती का स्वर्गवास हो गया है। फिर आगे व्यास जी के कहने पर राक्षस वक्त का वध करने के बाद पांडव पांचाल राज्य की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर में जाकर उनके इच्छा अनुसार पति बनाकर लाते हैं, और जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचती है कि पांडव जीवित है तो कौरवों को छोड़कर बाकी सब बहुत खुश होते हैं। फिर उनके स्वागत के लिए भीष्म पितामह राजमहल को सजाकर उनके स्वागत के कार्यक्रम में लग जाते हैं। परंतु इसी बीच महाराजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं और पांडव को वे खांडव वन दे देते हैं, जहाँ फिर भगवान इंद्र के कहने पर विश्वकर्मा जी मैदानव मिलकर इंद्रपुरी जितना भव्य नगर बनाते हैं, जिसे फिर इंद्रप्रस्थ का नाम दिया जाता है। तो फिर जब कौरव वहाँ पहुँचते हैं तो उनके महल और नगर को देखकर हैरान रह जाते हैं, और महल के भीतर घुसने के पश्चात दुर्योधन गलती से पानी में गिर जाता है, और ये दृश्य देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी अंधे का पुत्र कहकर दुर्योधन का उपहास उड़ाती है। और फिर उसके बाद जुए की घटना होती है जिसमें युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं, और इसी समय द्रौपदी को लज्जित करने के लिए उन्हें निवस्त्र करने का भी दुस्साहस किया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण उनकी लाज बचाते हैं। फिर इसी घटना के बाद पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके पांडव अपने अधिकार वापस मांगने आते हैं, पर उन्हें राज्य देने से इनकार कर दिया जाता है, जिसके पश्चात फिर इस महायुद्ध का आरंभ होता है, जिसे हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं, जहां अनगिनत महाबलियों का वध हुआ। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का भी उपदेश दिया था। और फिर इसी युद्ध के अंत के बाद केवल पांडव, भगवान श्री कृष्ण, कृतवर्मा, कृपालाचार्य, अश्वत्थामा ही जीवित बचते हैं। और फिर गांधारी के श्राप के पश्चात यदुवंशियों का भी विनाश हो जाता है,
और फिर महाराजा युधिष्ठिर कुछ साल हस्तिनापुर में राज करने के बाद अपना राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, जिसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से उत्तरा के गर्भ में मार दिया था, उसे पूर्ण जन्म देकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को आजीवन भटकने का श्राप दिया था। उससे सौंपकर सारे पांडव स्वर्गलोक प्रस्थान कर जाते हैं और फिर राजा परीक्षित के मौत के बाद कलयुग का आरंभ होता है, जिसके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। और आप चाहे तो यहाँ से इस कहानी के बारे में आप आगे जान सकते। ओके सो गाइस, वीडियो थी, काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन जो जाहिर सी बात है एपिसोड्स में है उसमें हमें विजुअली सारा देखने मिलेगा और अंडरस्टैंड भी हम ज़्यादा कर पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी एक कोशिश की 9 मिनट में समझाने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे समझ आई, बहुत सारी क्वेश्चंस भी रह गए जो समझ में नहीं आए। जिस तरह मुझे समझ आया शुरू में, वो जब गंगा माँ जो है अपने संतान को पानी गंगा में जो है वो बहाती हैं, तो एंड में जब वो अपने 8वें पुत्र को करने लगती हैं तो वो देख लेते हैं, फिर और उनका वो सब्र वो ख़त्म हो जाता है तो वो नहीं करने देते, लेकिन वो असल में वो बताती हैं कि इसकी रीज़न क्या है कि मैं क्यों उनको कर रही हूँ। वो अपने बेटे को उनके साथ भेज देती हैं, एक बेटे को उनके साथ भेज देती हैं, लेकिन फिर वो दूसरी शादी करते हैं और उनमें से वो जो शर्त भी रखती हैं कि आप जो है मेरा जो पुत्र होगा उसको ये सारा वो सौंपें। लेकिन वो जो गंगा माँ के जो बेटे होते हैं वो खुद ही अपने उससे चले जाते हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए। बाकी ये है कि उसमें फिर जो उनके बेटे बच्चे होते हैं उनकी शादी होती है कुंती से और एक और होती है ना, तो फिर उनको आगे पे श्राप दे दिया जाता है कि तुम उनके करीब नहीं जा सकोगे। तो जो कुंती होती हैं वो फिर वचन होता है जो हाँ होता है। तो फिर वो उनको बच्चे तो मिलते हैं जिनको पांडव बुलाते हैं, और एक तरफ पांडव का भी हमने सुना हुआ है और कौरव का भी हमने सुना हुआ है। तुमने देखा था कर्ण नाम भी आया था। हाँ, पांडव तो हमें समझ आ गया और कौरव भी हमें समझ आ गया, और बीच में द्रौपदी का भी जिक्र आता है कि किस तरह से उनका चीरहरण होता है और श्री कृष्ण उनको बचाते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये सारा देखा भी हुआ विजुअल फॉर्म में। फिर पांडव का बताया जाता है, वो कहीं चले जाते हैं और जब फिर वो वापस आते हैं और वो अपना मांगते हैं। हाँ, तो जब वो नहीं उनको मिलता तो फिर उसके बाद कहते हैं महाभारत की आगाज़ होता है। और फिर अश्वत्थामा का भी जिक्र आया है और उन्होंने हमें ये भी बताया कि कलयुग का स्टार्ट कहाँ से होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, काफ़ी नहीं आई। हो सकता है इस वीडियो को हम 1-2 बार और देखें या 1-2 डिटेल वीडियोस और देखें तो ये क्वेश्चंस भी हमारे क्लियर हो जाएं। मुझे पांडवों का तो समझ आ गया कि वो कौन थे, कौरवों का समझ नहीं आया कि कौरव कौन थे। पांडवों का तो समझ आ गया। क्वेश्चन हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए बोलते हुए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें ज़्यादा आप थोड़ा सा हमें इसमें सारा जितना भी हमने देखा है एक्सप्लेन करें काइंडली। और लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी कि किस तरह से ये सारा हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई थी और किस तरह से कलयुग का महाभारत का स्टार्ट हुआ, कलयुग का स्टार्ट हुआ। और कलयुग तो अभी एंड में उन्होंने अश्वत्थामा का भी बताया। अश्वत्थामा का भी उन्होंने बताया कि एंड में सिर्फ 2-3 वो रह जाते हैं, उनमें से एक अश्वत्थामा होते हैं। आप सारा बता सकते हैं हमें, क्योंकि हमने कभी महाभारत के बारे में हमें इतना पता नहीं है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक रिस्पेक्ट रखेंगे। तो आप काइंडली हमें गाइड कीजिएगा। सो दैट्स इट। रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।